तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज तो हम लूप के क्वेश्चंस की सीरीज़ में दूसरा पार्ट ला रहा हूँ मैं। और हम एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस और बना पाएंगे। प्रीवियसली में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं आपको। एक और क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस पैटर्न में यहाँ पे तो मैंने ऐसे स्टार में ऐसे ला के रख दिया, बट इधर मैंने थोड़ा डीप में बताया इस पैटर्न को। ठीक है, ये कैसे हो रहा है। देखो, ये फर्स्ट स्टार है, ये सेकंड स्टार है, ये फर्स्ट स्टार, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ। तो देखो इसमें कैसे लगेगा। यहाँ पे स्पेस पहले से है, यहाँ पे स्पेस देते जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा स्पेस है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में भी स्पेस है। यहाँ पे तुम्हें समझ में नहीं आएगा अगर ऐसे होता है ना, यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने वो स्पेस भी आपको दिखाई है। अच्छा, इसको रेड मार्क से कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये वाला, ये वाला, ये सारे स्टार्स के बीच में है। ठीक है, और जो बाकी सारे स्पेस हैं वो उसके साइड साइड में। तो पहला लूप तो सोचो कितने लूप लगेंगे इसमें, सोचो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, मतलब तुम सोच सकते हो। वीडियो पॉज करो, सोचो कितने लूप लगेंगे यहाँ पे। देखो पहला, अब शायद सोच लिया होगा तुमने। अगर कोड करने का ट्राई कर सकते हो तो कोड कर भी लेना। ठीक है, रन करके देख लेना। तो अपने से ट्राई करने की कोशिश करना, बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो देखो पहला लूप सोचो। पहला लूप तो बहुत क्लियर हो गया होगा तुम लोग को कि ये एक लगेगा रोज के लिए, रो वन, रो टू, रो थ्री, रो फोर। अब देखो टोटल यहाँ पे 4 रो हैं। मतलब हम लोग तो इनपुट लेंगे यूज़र से, पर मैं इधर 4 के लिए एग्जांपल लिया हूँ। तो 4 रो है तो हम लोग को कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा। अ, देखो, या तो हम लोग 1 से 5 जा सकते हैं, या जो इनपुट लिए n+1 जा सकते हैं, या तो हम जा सकते हैं जीरोस टू नम। जो हम इनपुट लेंगे इधर लेंगे तो यहाँ पे num+1 करना पड़ेगा। समझ रहे हो, यहाँ पे थोड़ा पच हो गया। अगर समझो 4 ले रहे हैं तो या तो हम जीरोस टू नम जा सकते हैं, या तो 0 to num+1 जा सकते हैं। ठीक है, ये, अरे यार यहाँ पे 0 to नहीं, ये तुम्हारा 1 से num+1 तक जा सकते हैं, तो 0 to num जा सकते हैं। ये 2 तरीके से तुम जा सकते हो। इसमें हम 0 से, ये वाला तो तुम्हें बता दिया था मैंने पिछले लेक्चर में। इस वाले में ये वाला कर लेते हैं, 0 वाला देख लेते हैं, 0 से जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो समझ में आ गया। ठीक है, तो पहला लूप लगाते हैं, जितना मैंने बताया उतना इम्प्लीमेंट करते हैं। तुम्हारे साथ साथ मैं कोड कर जाता हूँ। जुपिटर बुक तुमने खोल ली होगी, बोला है पहले तो इनपुट ले लेते हैं नम। ठीक है, इनपुट ले लिया। अब मैं फर्स्ट लूप लगा देता हूँ। ठीक है, रो के लिए, और आई एन, जैसे बोला यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो तुम्हें n+1 करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो लग गया। अब क्या, ठीक है, अब आओ दूसरा। अब तुमने फर्स्ट काम क्या कर लिया, तुमने यहाँ पे रोज में रन करा दिया है। अब तुम्हें प्रिंट करना है स्टार। तो स्टार आने से पहले गैप आ रहा है। ठीक है, ये 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप। ठीक है, तुम जो फर्स्ट लूप लगाए हो तो आई की वैल्यू पहले क्या होगी, 0, क्योंकि मैं 0 to num लिया हूँ। अब नम को समझ लो 4 डाला हूँ, तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 to 4, मतलब 0, 1, 2, 3, इतना ही जा सकती है आई की वैल्यू। फर्स्ट लूप में आई की वैल्यू क्या होगी, i=1, i=0 होगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब वो जा रहा है तो 0 ही। तो मेरे को 1, 2, 3 गैप प्रिंट कराने हैं मुझे। ठीक है, और वो 3 गैप मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा, एक और लूप लगा के। ठीक है, तो लूप कैसे फॉर्म करूं मैं, तो इतना तो तुम समझ गए होगे। फॉर दूसरा है तो जे लगाते हैं, फॉर जे इन रेंज। अब जो है ना, ये ट्रिकी पार्ट है, रेंज कहाँ से कहाँ तक रखोगे।
बताओ बताओ कहाँ से कहाँ तक। अब देखो ये अपन n क्या लिए, नम 4 है, ठीक है, i इक्वल्स टू 0 है, तो i इधर अंदर जैसे ये लूप के अंदर है तो i की वैल्यू क्या हो गई, i की वैल्यू हो गई 0। तो मैं अगर 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे 0 1 2 0 1 2 तीन चाहिए, तो मेरे को नम से उसको बनाना है, मेरे को यहाँ पे क्या लाना है 4, ठीक है। अगर मेरे को 0 1 2 करना है तो मेरे को वहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, सोचो। नम की वैल्यू अगर मैं 4 दे रहा हूँ तो मेरे को माइनस क्या करना पड़ेगा, -1 करूँगा तो 0 1 2, नहीं यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 3 लाना है, 3 सॉरी, यहाँ पे 4 नहीं लाना है, तुम्हें यहाँ पे 3 लाना है, तो 3 कैसे आएगी बताओ। सर नम -1 कर लो, हाँ सही बोल रहे हो, नम -1 करूँगा तो 3 तो आ जाएगा, 4 -1 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 3 हो गया, तो यहाँ पे j की वैल्यू में ये हो गया 3, तो 0 to 3 तो कितने बार रन होगा, 0 1 2, मतलब ये 3 गैप तो आ जाएंगे सर, हाँ 3 गैप तो आ जाएंगे। फिर समझ लो तुम्हें मैं स्टार भी प्रिंट करा दिया, अभी सोचो मत, मैंने समझ लो स्टार भी प्रिंट करा दिया। अब जब i की वैल्यू सेकेंड लूप में जाएगी तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, i की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो मुझे अब कितना प्रिंट कराना है, 2, तो जे वाले रेंज में जाऊंगा मैं 2 गैप प्रिंट कराने के लिए, तो 0 तो स्टार्ट होगा और नम -1 हो जाएगा ना, तो नम -1 तो वैसे ही रहा, फिर 3 बार प्रिंट कर देगा, ये वैल्यू तो फिक्स हो गई ना भैया, ये जो वैल्यू है इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, ये वैल्यू तो फिक्स हो गई, ये तो हमेशा 3 गैप प्रिंट कराते रहेगा। अब सोच रहे हो, अब समझ रहे हो, तुम्हारे दिमाग खुल रहा है थोड़ा, कि नम -1 फर्स्ट कंडीशन के लिए तो रन कर गया, पर ये तो फिक्स हो गया ना, ये जितने बार लूप आएगा तो उतने बार ही रन होगा, हमें तो कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए ना जो जनरल हो, जो पूरे के लिए हो। मतलब सर ये तो आपने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, यहाँ पे नम -1 नहीं आएगा क्या, हाँ नम -1 नहीं आएगा, तुम सोच सही रहे हो, पर वो कंडीशन फर्स्ट वाले के लिए सही थी, पर अगर पूरी कंडीशन देखोगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने i इज इक्वल टू 1 के लिए देखा तो वो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो क्या करें सर बताओ। मतलब चलो ना 2 केस डिस्कस करते हैं, उसमें तुम्हें समझ में आएगा। पहला केस हमें i इक्वल्स टू 0 था और दूसरा केस i इक्वल्स टू 1 था, तो हमें ऐसा कुछ यहाँ पे रखना है जो कि दोनों केसेस को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो सर नम तो होगा ना सर, हाँ क्योंकि नम से ही करना है हमें, प्लस माइनस करके कुछ उसको ऐसा बनाना है जिसको सबके लिए रन हो। तो तुम ये भी सही सोच रहे थे कि -1 कर दूंगा तो हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन तो आ रही है। तो अब ये देखो कि फर्स्ट कंडीशन बन रही है, इसमें मैं ऐसा क्या प्लस इंटू करूँ, वेरिएबल, अब वेरिएबल से ही होगा क्योंकि वेरिएबल ही चेंज हो रहा है रेंज में, ठीक है। आई ऊपर वाला चेंज होगा तभी जे में चेंज होगा, ठीक है, समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो। तो देखो अगर मैं -1 कर दूँ और यहाँ पे नम -1 कर दूँ और यहाँ पे -i कर दूँ, तो क्या पहली वाली कंडीशन गलत हो रही है क्या, फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए i इक्वल टू 0 था, नम क्या था 4 -1 3, 3 मिल गया मुझे, 3 चाहिए था और i 0 है, तो फर्स्ट केस तो सही हो गया। सेकंड केस देख में आते हैं, नम क्या था 4, ठीक है, मुझे चाहिए क्या, मुझे सेकंड केस के लिए चाहिए वहाँ की वैल्यू 2, ठीक है, नम था 4 -1 माइनस आई की वैल्यू अब क्या हो गई 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2, तो 0 से 2 कितना प्रिंट करेगा 0 1, समझ गए। अब इसी के लिए 3 की वैल्यू देख लो, अब 3 के लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, अब नम की वैल्यू तो उतनी रहेगी, -1 तो उतना ही रहेगा और इधर की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 4 -3 तो ये हो जाएगा 1, तो 0 से 1 कितने बार रन होगा, एक ही बार रन होगा, 0 से 1 0। तो अब तुम्हें समझ में आ गया, ये इसमें कन्फ्यूजन होगा तुम्हें, ये वाले सेकंड मैंने क्यों लिखा -1 -i, और मैं कैसे सोचा ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि थिंकिंग प्रोसेस क्या है इसके पीछे। तुम फर्स्ट कंडीशन तो उसको उसमें प्रूव कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आया n माइनस नम -1 कर देता हूँ, इससे तो प्रूफ हो रहा है, हाँ हो रहा है, पर तुम्हें दूसरी कंडीशन के लिए भी देखना है कि वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ गए। तो चलो दूसरी कंडीशन अपनी लिखते हैं, और इन
num माइनस आई माइनस 1, ठीक है। अब देखो इधर क्या प्रिंट कराना है हमें, ये सेकेंड लूप किसकी लगी थी, गैप्स के लिए, तो गैप प्रिंट कर दो, प्रिंट करते हैं प्रिंट। अब गैप के लिए क्या करो, बस एंड लगा लो, अपने आप हो जाएगा, स्पेस दे देना एक, ठीक है। ठीक है, अब ये तुम्हारा गैप प्रिंट कर देगा, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ तुम्हारे सारे ग्राफ प्रिंट हो गए। अब तुम्हें प्रिंट करना है स्टार, ठीक है। अब तुम सोचो इस चीज़ को कि फर्स्ट लूप जो लगी जे वाली, मतलब पहले तो आई की लगेगी फिर जे की लगेगी, तो तुम्हें जे ला के खड़ा कहाँ रखेगा, यहाँ पे कर देगा तुम्हें खड़ा। अब तुम्हें यहाँ से इस पोजीशन से एक और लूप लगानी पड़ेगी जो स्टार प्रिंट करे, और जनरल केस लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो चलो इसके लिए देखते हैं, तो मैं जे के लिए लिखूंगा और जे इन रेंज। अब फिर बात आ गई कहाँ से कहाँ तक। अब कईयों के माइंड में डाउट होगा जीरो से लूँ कि नहीं लूँ, जीरो से लेंगे ये बता रहा हूँ। अब जीरो से क्यों लिया सर, यहाँ पे तो जीरो से ये फिर से स्टार्ट कर देगा, नहीं बाबू, हम अभी कहाँ पे हैं, इस पोजीशन पे हैं, ठीक है। इस पोजीशन से आगे से करना है, तो जीरो मतलब यहाँ से प्रिंट करेगा, ठीक है। तो हम जीरो से हैं, पर अब ये कितने बार प्रिंट करेगा। और फर्स्ट कंडीशन के लिए आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू शून्य थी, है कि नहीं। आई की वैल्यू शून्य है, मुझे वेरिएबल सबके लिए करना है, तो सोचो या तो नम को डाल लो। अब नम कहाँ से स्टार्ट होता है, नम 4 से स्टार्ट होगा। अब 4 को तुम प्लस माइनस कितना भी कर लो, मुझे तो एक ही वैल्यू प्रिंट करानी है ना। तो मैं -3 तो करूँगा नहीं, या -2 आई तो करूँगा नहीं, नहीं ना। तो मुझे यहाँ पे कुछ और लग करना पड़ेगा। तो फॉर जे इन रेंज 0 से 1 पर करना है, तो आई की वैल्यू पास है 0 के 4 के आसपास। मुझे आई के साथ मैनिपुलेशन करना है, मुझे ये समझ में आ रहा है। अब मैं क्या मैनिपुलेट करूँ, तो आई 0 है, मुझे इधर क्या लाने की जरूरत है, एक ही बार प्रिंट करना है मुझे। 0 to 1 करूंगा तो 0 एक बार प्रिंट हो जाएगा, तो मुझे आई +1 करना चाहिए। तुम फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करने का सोचो, फिर उसको सेकंड में लगा के देखो कि सेकंड भी हो रहा है क्या। अगर सेकंड भी हो रहा है तो थर्ड होगा ही होगा, पर पहले फर्स्ट करो, फिर फर्स्ट में कुछ अल्टर, अगर नहीं हो रहा है थर्ड वाला तो फर्स्ट में कुछ अल्टर करने से सेकंड वाला होगा, फिर उससे थर्ड वाला होगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो सर प्रूफ कर रहा है, ये एक बार तो प्रिंट हो रहा है। सर क्या ये सेकंड के लिए भी वर्क कर रहा है, चलो सेकंड वाले देखते हैं। तो यहाँ तक तो हम आ गए सेकंड में, ठीक है, इस पोजीशन पे आ गए हैं हम लोग, इस पोजीशन के लिए देखना है। अब यहाँ के लिए आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब इसमें डाल के देखते हैं, फॉर 0 से स्टार्ट हो रहा है, i+1 i1+2, तो 0 से 2, तो कितना चलेगा 0 1, तो 2 बार आ रहा है ना भाई स्टार। मतलब ये कंडीशन तुम्हारा जनरल केस है, इसमें तुम्हें कुछ एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लगा दो ये लूप को, ठीक है। तो क्लियर हो गया भाई, अब सीधा लगा देते हैं लूप को, ठीक है। और इसमें प्रिंट क्या करना था, प्रिंट तो भैया स्टार करना था, तो प्रिंट करा दो भैया स्टार, इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग्स में है, स्टार दे देता हूँ, और गैप दे तो उसके लिए एंड भी लगा देता हूँ, लाइन में ना जाए, यहीं से प्रिंट करे, इसके लिए मैं लगा देता हूँ एंड भी, ऐसे स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। अब तुम्हारा हो गया ये, मैं प्रिंट लगा देता हूँ, ये क्यों है, नेक्स्ट लाइन के लिए है, तुम्हें बताया था मैंने। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन। तो हम लोग किसके लिए देख रहे थे, फोर्थ के लिए देख रहे थे, चलो फोर्थ लगा है। अच्छा यहाँ पे रेंज, रेंज गलत लिख, प्रिंट होना चाहिए, ये पैटर्न बन रहा है क्या, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में दिखाया था, ये पैटर्न बन रहा है ना। यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग कम है क्योंकि वो आउटकम और इसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा, अरे ऐसा ही पैटर्न बन रहा है ना, यही पैटर्न बन रहा है। तो तुम्हें मैंने एक एक लूप को कैसे लगाना है, क्या गलती कर सकते हो, क्या थिंकिंग है इस लूप को चुनने की, हर चीज़ इस क्वेश्चन में बताने की कोशिश की है। और इससे आगे बहुत सारे क्वेश्चन और होते हैं लूप के,
पर मैंने तुम्हें बेसिक थिंकिंग दे दी है। अब तुम्हारे ऊपर है तुम कितने क्वेश्चंस करके लूप को मास्टर कर सकते हो। बहुत अच्छे चीज़ है लूप, बहुत यूज़ होती है, ठीक है। तो इसको कोशिश करो कि और क्वेश्चंस लगा लो। अब मैं सारे क्वेश्चंस बनाऊंगा तो लूप के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे AI ML पढ़ने थे, मैं बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ पाइथन, क्योंकि किसी को बिल्कुल भी नहीं आता पाइथन तो वो भी उससे पढ़ सके। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें पाइथन आता है तो पाइथन के सारे वीडियो स्किप कर सकते हो, तुम सीधा AI ML जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे जा सकते हो। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।